सोमती अमावस्या का दिन श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को समर्पित है। भादों के महीने में पड़ने वाली अमावस्या जो कि पहली अमावस्या है और यह सोमवार के दिन है, इसलिए इसे सोमती अमावस्या कहा जाता है। भादों के महीने की सोमती अमावस्या बेहद ही शुभ फलदायी है। जिस तरीके से पूर्णिमा तिथि और एकादशी तिथि का महत्व होता है, उसी तरीके से अमावस्या तिथि का भी विशेष महत्व है। अगर आपकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप सोमती अमावस्या के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय ज़रूर करें। उपाय जो हैं बहुत ही सरल हैं और इसको आप अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे। अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी में जो रिश्ते हैं वो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है, कई बार रिश्ता आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं कि उसी जगह मेरी शादी हो, लेकिन कई ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आपकी जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है। आपकी उम्र शादी की उम्र से 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके जो माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, उस घर में खास करके जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखना, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा उनका साथ निभाए और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशमय रहे। तो ऐसे में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं अगर बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको जो उपाय बताऊँगी वो माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे अगर स्वयं करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़के हों या लड़कियां, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है वो इन उपायों को ज़रूर करें, क्योंकि सोमती अमावस्या के दिन ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिससे कि अगर आप यह उपाय करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो आपके जो ग्रह दोष होंगे, देखिए जब कुंडली में जब ग्रह दोष होते हैं, जब कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, उसमें राहु केतु शनि की कुदृष्टि पड़ने लगती है, तो ऐसे में शादी में रुकावट होने लगती है। आप शादी जो है की कई कोशिश करते हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे होते हैं। ऐसे में ग्रह दोष के निवारण के लिए सोमती अमावस्या के दिन आप यह उपाय ज़रूर करें। इसको माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो सोमती अमावस्या इस बार 2 सितंबर को है। 2 सितंबर 2024 को पड़ने वाली जो अमावस्या है वो सोमती अमावस्या है। सोमती अमावस्या के दिन आप क्या उपाय करेंगे, किस तरीके से करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए या ओम नमः शिवाय लिखिए, जिससे कि सोमती अमावस्या का दिन है और आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाए। तो जो भी इस उपाय को करे 2 सितंबर के दिन उसको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। सोमती अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप नदी वगैरह में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। और इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन आप चीनी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, इन सब चीज़ों का दान जरूर करें। इससे आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मैं अब आपको बता रही हूँ विशेष उपाय जो आपको करना है सोमती अमावस्या के दिन शीघ्र विवाह के लिए। इसके लिए आपको एक ध्वज ले लेना है। पीले कलर का आप ध्वज लेंगे। झंडा जो होता है, जो 3 कोने वाला जो झंडा है वो आपको लेना है, और आपको इसके साथ में ही एक लेना है तांबे का दीपक। जो आप तांबे का दीपक लेंगे उसमें आप लंबी बाती का प्रयोग कीजिए और आप ले लीजिए गिनती की 7 लौंग। अब आप किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको जाना है। अगर आपके घर के आसपास विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है तो जो राम सीता का मंदिर है वहाँ पर आप चले जाएं, और यह जो आप पीले कलर का ध्वज आपने लिया है उसको किसी डंडी की सहायता से आपको इसको मंदिर के ऊपर लगा देना है। देखिए मंदिर के सबसे ऊपर तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जितनी ऊंचाई पर आप इस झंडे को लगा पाएँ उतनी ऊंचाई पर आप इसको लगा दीजिए। अपनी मनोकामना के साथ में शीघ्र विवाह की जो आपकी इच्छा है, शादी में जो अड़चन
अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो। इसके साथ में ही आपको यह जो झंडा है वो लगा देना है, विष्णु जी से आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो झंडा आपने लगाया है इसको आपको प्रत्येक एकादशी के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन जाकर पुनः बदलते जाना है जब तक कि आपकी शादी के योग नहीं बन जाते हैं। उसके साथ में ही जो आप तांबे का दीपक ले गए थे वो दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। श्री हरि विष्णु के सामने यह दीपक रखिए और जो आप गिनती के 7 लौंग ले गए थे वो 7 लौंग, देखिए अगर बच्चे कर रहे हैं तो 7 लौंग आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में यह दीपक में डाल देना है। और अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ये 7 लौंग आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। उसके बाद इस तांबे के दीपक में आपको यह 7 लौंग जो है वो डाल देना है। श्री हरि विष्णु से शीघ्र विवाह की कामना कीजिए, अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने से आपके अति शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं और जहां आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं वहीं रिश्ता होता है और रिश्ता जो है वो बहुत अच्छी जगह ही होता है। शादी के बाद का जीवन भी सुखमय रहता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। 2 सितंबर को आपको यह उपाय करना है। उसके साथ में ही मैं आपको बता रही हूँ एक और उपाय। देखिए सोमवती अमावस्या का जो दिन है वो भोलेनाथ को भी समर्पित है। तो ऐसे में आपकी जो शीघ्र विवाह की कामना है, शादी में जो भी ग्रह दोष आ रहे हैं उनके निवारण के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है और उस लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और आपको स्वच्छ जल डालकर इसको पूरा लोटा भर लेना है। इसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ की जो भेली है वो डालिए, थोड़ी सी आप काली तिल डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप चंदन डालिए और इसके बाद में आप इसमें थोड़ी सी जो 2 लौंग है, 2 लौंग भी आप इसमें डाल सकते हैं। लौंग आप फूल वाले इसमें डालें। इसके बाद में आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पर आप जाएं और भोलेनाथ को यह जल आप समर्पित करें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अगर आप यह जल सोमवती अमावस्या के दिन भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो इससे आपकी शादी में जो भी रुकावट आ रही होती है, जो भी आपके ऊपर दोष होते हैं, शनि दोष हो गया, पितृदोष हो गया, नज़र दोष हो गया, इन सब कारणों से जो शादी में रुकावट आती है तो सारे के सारे जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप भोलेनाथ को यह जल जरूर समर्पित करें। हो सके तो माता रानी को, जो माँ पार्वती हैं, उनको श्रृंगार की चीज़ें भी आप अर्पित करें। माता रानी को अगर आप इन विशेष तिथियों पर 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके विवाह के प्रबल योग बनने लगते हैं। इसके साथ ही जो सोमवती अमावस्या होती है वो पितरों को समर्पित है। अगर हमारे ऊपर पितृदोष है तो हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। पितृदोष जो होता है वो भी एक बड़ा कारण होता है शादी में अड़चन आने का। तो अमावस्या तिथि जो होती है उसमें हम पितरों का तर्पण कर सकते हैं। माना जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर अमावस्या के दिन आते हैं अपने बच्चों से तृप्त होने के लिए। तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर की दक्षिण दिशा में थोड़ा सा हाथ में तिल लेकर और एक लोटे में जल लेकर आप अपने पितरों का तर्पण करें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जो पितर हैं वो आपके कोई भी कार्य में रुकावट नहीं करेंगे, आपकी शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर आप एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, जो कि आप शाम के समय भी जला सकते हैं और सुबह के समय भी जला सकते हैं। सरसों के तेल का एक दीपक अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाते हैं और साथ ही साथ आप मीठा जल, जो कि आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए या थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और यह जल भी आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे भी आपके जो विवाह के योग होते हैं वो बनने लगते हैं। और आपको लेना है एक कच्चा सूत जो जनेऊ का धागा आता है वो आप ले सकते हैं और आप पीपल के पेड़ पर जाएं। जब आपने दीपक जला लिया, मीठा जो जल आप ले गए थे वो जल आपने पीपल के जड़ में चढ़ा दिया। उसके बाद में जो आप कच्चा सूत ले गए थे वो आपको पीपल के जो पीपल का जो पेड़ होगा जो उसमें आपको परिक्रमा करते हुए यह जो धागा है वो 7 बार लपेटना है। 7 बार अगर आप इस धागे को अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में पीपल के पेड़ पर लपेटते हैं
हैं अमावस्या के दिन, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितृ खुश होते हैं और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, तो शादी के योग बनने लगते हैं। तो लड़का हो या लड़कियां हो, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है, वो सोमती अमावस्या के दिन यानी कि 2 सितंबर के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना जरूर करें। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं, दीपक जरूर चढ़ाएं और जनेऊ का जो धागा होता है वो मनोकामना पूर्ति के साथ में पीपल के पेड़ में 7 बार जरूर बांधें। इससे आपके शादी के उसी दिन से प्रबल योग बनने लगेंगे। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये सब उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो शादी के बाद का जीवन होगा वो भी सुखमय रहेगा। तो 2 सितंबर के दिन यानी कि सोमवार के दिन यह अमावस्या पड़ रही है। सोमती अमावस्या साल में 2 से 3 बार ही पड़ती है और यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं उनको ज़रूर करें। आप एक साथ इतने उपाय नहीं कर सकते हैं, तो जो भी उपाय आपको सही लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जो ग्रह दोष होंगे वो दूर होंगे, शनि राहु केतु की जो कुदृष्टि होती है वो दूर हो जाती है और ग्रह की का जो कुंडली पे जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और शादी के प्रबल योग बनने लगते हैं। तो इन उपायों में से जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप सारे उपाय कर सकते हैं तो आप सारे भी कर सकते हैं। एक साथ आप सब उपाय कर लीजिए, कुछ सुबह कर लीजिए, कुछ आप शाम के समय कर सकते हैं। देखिए जो सोमती अमावस्या है इसमें शिववास योग लग रहा है जो कि सुबह से लेकर शाम तक लगेगा और शाम के बाद से सिद्ध योग लगने लगेगा। तो ऐसे में ये जो 2 योग बन रहे हैं, शिव योग में अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी दान करते हैं, कोई भी हमारी मनोकामना होती है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शिव योग शिव पार्वती के मिलन का योग होता है। तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताएगा ये उपाय जरूर करें। सिद्ध योग में आप जो भी उपाय करेंगे उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ ही सोमती अमावस्या के दिन आप गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। आप गाय को एक रोटी खिला सकते हैं, रोटी नहीं तो आपके पास बिस्किट है, जो भी चीज़ है आप गाय माता को ज़रूर खिलाएं। और हो सके तो अगर आपके घर के आसपास तालाब हो तो मछलियों को आटे की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो अगर आप खिलाते हैं सोमती अमावस्या के दिन तो इससे भी आपके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बाधा होती है वो दूर हो जाती है और विवाह के योग बनने लगते हैं। तो इन उपायों को आप हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सोमती अमावस्या से आप शुरू कीजिए और उसके बाद से जितनी भी अमावस्या आती है, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है, इन उपायों को आप करते जाइए। आप देखेंगे कि सिर्फ एक अमावस्या के बाद से ही शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे। तो इन उपायों को आप जरूर करें। ईश्वर आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करेगा। हो सकता है कि अगले लग्न में ही आपका विवाह संपन्न हो जाए। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।